हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर भी रहे थे। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक होगा वो फॉर्मेटिंग टैग होगा, यानी फॉर्मेटिंग टैग ऑफ HTML कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग होता क्या है, इसमें वर्क कैसे कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम अपने कंप्यूटर पे भी डिटेल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी के रूप में जो हम अपने कॉपी में लिखेंगे उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो फॉर्मेटिंग टैग क्या होती है कि जैसे आप लोग MS वर्ड सब में काम करते होंगे, तो MS वर्ड में अगर आप काम करते होंगे तो उसमें देखे होंगे किसी लेटर को अगर बोल्ड करना हो रहा था तो हम लोग बी पे क्लिक करते थे, या फिर शॉर्टकट की से कीबोर्ड से हम लोग Ctrl+B यूज करते थे, तो मेरा टेक्स्ट क्या होता था, बोल्ड होता था। अगर किसी टेक्स्ट को हमको इटालिक करना होता था तो हम लोग Ctrl+I पे आई बटन दबाते थे, मेरा इटालिक होता था। या फिर यूँ कहिए कि आप अगर इटालिक करना हो तो आई बटन पे हम लोग क्लिक कर देते, होम टैब में कर देते, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन करनी है ना तो आपको Ctrl+U यूज करते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, HTML में क्या होगा, कैसे कैसे काम होगा, हमको इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्मॉल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, हाईलाइट करना है, तो ये सब सारे चीज़ हम कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ को हम देखेंगे। जितना वीडियो बना रहे हैं वो खास करके HTML से, यानी कि डेवलपमेंट से, आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो था वो वीडियो आप लोग अच्छे से सब कोई देख लीजिएगा। वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपको 70% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितना हम इसमें हम बोर्ड पे बताएंगे, इसके बाद जस्ट हम आपको प्रैक्टिकल में भी बताएंगे। तो यही से प्रैक्टिकल में भी आपको बताएंगे और उसको देख करके अगर जिसके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप है तो मोबाइल में भी एंड्रॉयड का एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से यूज कर लीजिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो कि किसी भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग बोल रहे थे कि मुझे नोट्स चाहिए। देखो, अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, फॉर्मेटिंग टैग देखिए, जैसे आप बी टैग का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको क्या होगा, डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट, मतलब लेटर क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर किसी लेटर को आपको इटालिक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर किसी लेटर को, टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यू यूज कर सकते हैं। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, सुपर बोले तो ये यानी कि हमको क्या करना है, X² वाला टाइप से हमको HTML में लिखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमको लिखना है 10 का हमको स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखिएगा, इसके लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट जाना होगा। अगर आपको लिखना है नहीं, हमको लिखना है CO2 लिखना है, इस टाइप से अगर आपको लिखना है तो आपको सब स्क्रिप्ट यूज करना है। अब ये सब कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में अपने कंप्यूटर पे लेते जाएंगे, वहां भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है। इन सारे चीजों को हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि हाँ वर्क होता है। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, इसका कोडिंग कैसे कैसे लिखना हो उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो अगर इसको नहीं लिखे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो जब भी हम HTML स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि HTML हम लिखेंगे कहाँ, कोड हम लिखेंगे कहाँ। तो कोड लिखने के लिए सिंपल सी बात है, आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में क्या होगा, एक नोटपैड होगा। आप क्या कीजिएगा, नोटपैड, सिंपल नोटपैड आप ओपन कर लीजिएगा। नोटपैड ओपन करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस पे कोड लिखिएगा, जो कोड हमने बताए थे पिछले वीडियो में वो कोड लिखिए, या फिर अभी जो बताएंगे वो सब कोड लिख करके उसको जब सेव कीजिएगा ना तो आगे में नाम लिख करके .html लगा दीजिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सेव कर रहे हैं अपने नाम से, जावेद के नाम से सेव कर रहे हैं, तो आगे में .html इस टाइप से आप लगा दीजिएगा। और ध्यान
ध्यान रहे कि वो जो है ना आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कीजिएगा। कहाँ करना है? डेस्कटॉप पे सेव कीजिएगा। और उसमें कोई सा ब्राउजर तो आपके लैपटॉप में होगा ही, जैसे क्रोम ब्राउजर होगा, मोजिला फायरफॉक्स होगा, कोई ब्राउजर होगा तो ब्राउजर के साथ वो अपने आप ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं डॉक टाइप HTML, इस टाइप से डॉक टाइप, उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML टैग, उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेड, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टाइटल, और टाइटल में जो नाम देना है हमने नाम डाल दिया RBS। टाइटल को करना है हमको क्लोज। अब हमको क्या करना है? हेड को करना है क्लोज। अब हमको क्या करना है? हम अपने बॉडी में बॉडी लिखते हैं, पहले बॉडी लिख लेते हैं। हम बॉडी में कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम बॉडी में लिख देते हैं वेलकम, वेलकम। ठीक है, क्या लिख दिए? वेलकम। थोड़ा सा उधर हटा देते हैं, वेलकम लिख दिए यहाँ पे, वेलकम। अब हम बॉडी को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग HTML को भी क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब इसका इस्तेमाल करना है। मेरा मन हो कि नहीं हम वेलकम को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मोटा करेंगे, तब क्या कीजिएगा? यहीं पे क्या कीजिएगा? इसी जगह लगाइएगा B। क्या लगाइएगा? B लगाइएगा। अब जब आप B को ओपन कीजिएगा तो आपको B को क्लोज भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक ओपन टैग, एक क्लोज टैग, पहले ओपन उसके बाद क्लोज। तो B टैग को अगर आप ओपन किए हैं तो आपको B टैग को क्लोज भी करना होगा। तो क्लोज करने के लिए आपको पता है कि कुछ नहीं करना है, क्लोज टैग में सिर्फ ये लगा देना होता है, आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको करना है, हमको अंडरलाइन करना है, बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, तो इसी जगह आप लेफ्ट साइड में पहले U लिखिए, इधर U को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। इस टाइप से आपको करना है। अगर मन हो तक नहीं हम सिर्फ अंडरलाइन ही करेंगे, बोल्ड नहीं करेंगे, तब इस B टैग को आपको हटाना पड़ जाएगा। इसको क्या करना पड़ जाएगा? आपको हटाना पड़ जाएगा, तब सिर्फ आपका अंडरलाइन ही रहेगा, आपका बोल्ड नहीं रहेगा। आपकी मर्जी हो रही कि नहीं हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इटालिक करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहीं पे आई टैग का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे आई टैग को क्या कर दीजिएगा? क्लोज कर दीजिएगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो चीज को आपको करना है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसको आप सेंटर मान लीजिएगा। क्या मान लेना है आपको? सेंटर मान लेना है। क्या मान लेना है? उसको सेंटर मान लेना है। जो इसको क्या करना है? आपको सेंटर मान लेना है। चलिए हमने इसको सेंटर मान लिया। जितना नंबर पे लेफ्ट साइड में जो टैग का इस्तेमाल कीजिएगा, वही नंबर पे राइट साइड में उस टैग को क्लोज करना है। मीन्स ये कि वेलकम, हम अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं तो फर्स्ट में लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर में हमने लिखा I, तो हमने I को क्लोज भी किया, देखिए यहाँ पे कर दिए। दूसरी नंबर पे हमने लिखा U, तो यहाँ देखो दूसरी नंबर पे U को क्लोज कर दिए। तीसरी नंबर में हम लिख देते हैं बोल्ड, यहाँ तीसरे नंबर पे भी हम लोग बोल्ड हो क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो ये बात अगर आप ध्यान में रख लिए कि जितना नंबर पे लेफ्ट साइड में लिखना है उतने नंबर पे राइट साइड में क्लोज कर देंगे, तो आपका कोड कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी के साथ हम बोलते हैं। ठीक है, और जितना हम बता रहे अगर इसको कर लीजिएगा ना, हम गारंटी के साथ बोलते हैं आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा। क्योंकि आप शायद देखे होंगे 11th का एग्जाम देकर के आप 12 में आए तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसा मेरा वीडियो चल रहा था। या फिर अगर ये भी प्रॉब्लम हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, जो 12 का अगली बार एग्जाम दिया उससे पिछले मरतबा जो एग्जाम दिया, आप वहाँ कमेंट जा करके पढ़ लीजिए। आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि हम किस टाइप से आपको पढ़ाते हैं और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, डाउट क्लियर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। नहीं करते तो नंबर मेरा दिया गया है यहाँ पे 62063603। इस नंबर पे मैसेज कॉल करके बेझिझक कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, सब डाउट क्लियर। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पे लेते चलते हैं, वहां हम देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम अपने कंप्यूटर पे यानी पीसी पे आ गए। चलिए अब देखते हैं कि किस टाइप से हमको कोडिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमको कि डॉक टाइप HTML लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक लिख दिए, DOC डॉक, TYP टाइप लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको HTML लिखना है, HTML। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसके बाद हम हेड लिखते हैं।
और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं। टाइटल में हमने वहाँ लिखे थे RBS, चलिए हम भी यहाँ पे डाल देते हैं RBS, और टाइटल को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। टाइटल को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको हेड को भी क्लोज करना है। हेड को क्या कर देना है, क्लोज करना है। हेड को क्लोज करने के बाद क्या करना है, आपको बॉडी में लिखना है, बॉडी लेना है, बॉडी लिख दिए। उसके बाद हम बॉडी को कर देते हैं क्लोज, बॉडी को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। उसके बाद फाइनली हम HTML को भी क्लोज कर दिए। तो चलिए अब काम होगा यहाँ से। मान लो इस बॉडी में हमने लिखे थे कि वेलकम लिखे थे, WELCOME वेलकम लिखे थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको, वेलकम हम लिखे थे। हम सबसे पहले बात कर रहे थे बी टैग का, तो बी टैग लगाना कहाँ है, तो यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे हम लगा देते हैं इस टाइप से। यहाँ पे लगाना है बी। हम आपको बोले जितना नंबर पे लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ लगाइएगा वही चीज़ राइट साइड में भी लगाना है। तो यहाँ पे हम बी टैग यहाँ पे लगा दिए, इस साइड में भी आपको बी टैग से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। चलिए क्लोज कर दिए, क्लोज कर दी। अच्छा, इसका पहले आप लोगों को आउटपुट दिखाते हैं किस टाइप से आता है, तो पहले इसको थोड़ा सा हम हटा ही देते हैं। उसके बाद बी टैग लगाने के बाद क्या होता है वो भी आपको आउटपुट दिखा देते हैं। तो इसको आप करना है, लिख करके सब कर देना है Ctrl+S। जैसे Ctrl+S पे कीजिएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से आएगा। तो आपको फाइनली डेस्कटॉप पे क्लिक रखना है, जो भी नाम सेव करना है कर देना। जैसे हमने बात किए थे वहाँ बोर्ड पे कि अपने नाम लिखे थे जावेद, JAWED जावेद लिखे थे, और आगे में लगाए थे .HTML लिखे थे। लिख करके आपको क्या करना है, सेव कर देना है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जावेद आया ना, इसको ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से आएगा, वेलकम आ गया। हम स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा छोटा, तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से विंडो बटन दबा करके डायरेक्शन की से राइट साइड वाला बटन दबाना है। तो विंडो दबा करके राइट साइड कर दिए, छोटा हो गया। और हम मेरा नोटपैड यहाँ था, यहाँ नोटपैड पे क्लिक करके इधर से अबरी बार क्या करना है, विंडो दबा करके लेफ्ट डायरेक्शन की दबाना है, तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब हम यहाँ पे बी टैग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा आउटपुट, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखते हैं बी टैग, और इस साइड में करते हैं बी टैग क्लोज, कुछ इस टाइप से। और कंट्रोल करना है S, और यहाँ से मारना है रिफ्रेश। देखिए हल्का बोल्ड हो गया। फिर हम जूम कर देते हैं इसको, तब पता चलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए बोल्ड हुआ। अगर हमको यहाँ रखना है इटालिक तो यहाँ लगा दीजिए I, इधर भी कर दीजिए आप I, और कंट्रोल कीजिए S, तो देखिए यहाँ पे आपका इटालिक हो गया, ठीक है। अगर आपको करना है अंडरलाइन तो यहाँ लगाइए U, यहाँ पे भी लगाइए आपका U, और करिए Ctrl+S, और यहाँ से हमारी रिफ्रेश, आपका अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चाहते एक ही में सब कुछ आना चाहिए, तो पहले हमको करना है बोल्ड। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताएं जितना नंबर पे लेफ्ट साइड में लिखिएगा वही कोड उतना नंबर पे राइट साइड में कीजिएगा, आप वर्क करेगा। तो Ctrl+S करते पहले इसको हम थोड़ा बोल्ड कर दिए। मेरी मर्जी और नहीं, हमको इटालिक करना है तो यहीं पे लगाइए I टैग, एक ही साथ सब काम कर सकते हैं। I लगा दिए, और यहाँ पे भी आप I लगा करके क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, कुछ इस टाइप से I टैग, Ctrl+S। अब देखिए हल्का सा इटालिक हो गया। मेरी मर्जी तो नहीं, हम अंडरलाइन करेंगे तो यहीं पर क्या कर देना है, आपको U लिखना है, और राइट साइड में क्या करना है, U पे आपको क्लोज कर देना है, कुछ इस टाइप से। Ctrl+S कीजिए, आपका अंडरलाइन आ जाएगा, देखिए आ गया। मेरी मर्जी और नहीं, हम अभी बता रहे थे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट था वो सब कर लेना है आपको। जितना हम कोड बताएं वो सब आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और हम बोले थे आपको कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे आपके एंड्रॉइड फ़ोन में, जो कोड कीजिएगा तो वो हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थे, हम आपको बता दिए। अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।